All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are here after match number 65, which was between Rajasthan Royals and Punjab Kings. This happened in Guwahati, which is apparently the second home for Rajasthan Royals. और Rajasthan Royals ने अपना चौथा गेम on a trot हार लिया है. Rajasthan Royals today won the toss and 144 is what they managed of the 20 overs that they batted, and Punjab Kings, it was their captain who took them home, जिसने 63 बनाए, सैम करन of 41. एंड ऑफ कोर्स आज बात करेंगे, बट अंकित, एक ऐसा मैच, मतलब क्या हो रहा है भाई? मतलब अगर आपने अपना नाम रॉयल रख दिया है तो या आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो कि पहले या तो इतने सारे मैचेस एक साथ जीत के, फिर एक साथ हार के, फिर एक साथ जीत के, फिर एक साथ हार के, क्या हो क्या रहा है ये? तो यार मैंने पहले ही बोला था पॉडकास्ट में, राजस्थान रॉयल्स इज लूजिंग द मोमेंटम उनका। मैं देख रहा था यार, पॉइंट टेबल्स में देख रहा था, जब मैं मैच देखा ना तो राजस्थान का चार पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। चार मैच जीते, एक हारते हैं, फिर चार चार जीतते हैं, चार हार गए फिर से आज। मतलब चार का ही आंकड़ा चल रहा है उनका। सो या, आई मीन यार, it's very sad to see, you already qualified and you started losing a match, which is not a great sign for a franchisee who was a topple taper at a time. हम्म. लीड कर रहे थे, ऐसा काइंड ऑफ मैच दिखा रहे थे जो हमने सोच रहे थे कि भाई दिस टाइम इज राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिकेट डिस्प्ले उन्होंने किया था, इट वाज अ ब्यूटीफुल। बट या, कुछ ना कुछ कमी है यार, कभी कभी वो बैटिंग में वो नहीं दिख रहा है, कभी वो बॉलिंग बॉलिंग यार, आई थिंक दे आर डूइंग वेल। somehow only one player who's playing for that particular, either it's Samson और रियान पराग, और हम्म. कोई चिप इन कर पा नहीं रहा है उस टीम के लिए। हम्म. तो दैट माइट बी द रीजन दे आर लूजिंग। यशस्वी जायसवाल से थोड़ा सा डर लग रहा है ये यार. या अभी वर्ल्ड. सीरियसली, हाँ. या हाँ यार, स्ट्रेस तो है यार। ठीक है यार, एक 100 आपने मारा, ठीक है, आपने मोमेंटम पाया, बट यू नीड टू कंटिन्यू विद दैट। सी, ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर, वो ऐसा है ना कि वर्ल्ड कप में आपके सामने एक एक्सपीरियंस कैप्टन भी रहेंगे जो आपके साथ माइट भी ओपन करते रहेंगे, तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ बैकअप, एंड व्हेन यू रिप्रेजेंटिंग योर नेशन यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो। हम्म. तो विच आई फील लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। यशस्वी जायसवाल वैसा क्लास प्लेयर है, हमने देखा है इसको टर्न अराउंड करते हुए। इसमें भी क्या बोलते हैं, जो टेस्ट हुआ था इंग्लैंड का गेम, उसमें भी एक दो मैच नहीं बनाए, इसके बाद ऐसा है कि मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड हिम। पर एक प्लेयर की तुमने बात करी अंकित, और उस प्लेयर की बात मैं करना चाहूंगा. आज अपने घर पे खेल रहे थे, रियान या पराग. क्या लगता है? सो यार, टॉकिंग अबाउट रियान पराग, वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स पहले से फ्लरिश था। उनके फादर मिस्टर पराग दास, जो ऑलरेडी असम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट और रणजी टीम में। उनकी मदर नेशनल, इंटरनेशनल स्विमर है। तो उनके पास चॉइस था, वट एवर ही वॉन्टेड टू पिक। तो वो क्रिकेट में जाते हैं भाई। ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो उसने 2018 में आई थिंक जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेला, और उसको इंडिया वर्ल्ड कप में तब लिया गया जब वो 2017 अंडर 19 इंग्लैंड गई थी खेलने टीम। वहां पे वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसलिए उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में लिया जाता है। इसके बाद उसी का परफॉर्मेंस देख के उनको राजस्थान रॉयल्स पिकअप करती है 2019 में, वेयर ही बिकेम अ यंगेस्ट 17 ईयर ओल्ड गाय जो 50 रन मार देता है। बट उनका वहां से फिर वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, बट उनको राजस्थान हमेशा बैकअप दी रहती है, बैकअप करते ही रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलीज करके फिर से उनको बाय कर लेती है। बट लास्ट ईयर ही फेल्ट लाइक, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट माई परफॉर्मेंस। भर के भाई 513 रन बनाते हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो डोमेस्टिक सीजन होता है उसमें। रणजी में भी बनाते हैं 300 कुछ रन, 2 सेंचुरी मारते हैं, 7 हाफ सेंचुरीज मारते हैं अपने मुश्ताक अली ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। इसके बाद जब वो मैच होने वाला था, आईपीएल स्टार्ट होने वाला था इस बार का, तो अपने डैड को बोलते हैं कि जो है, पीपल विल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, एंड इफ आई विल नॉट सक्सीड they will definitely gonna take my kind of case, and if I'll perform they will sing my name, and he has done also. Fun fact, he became a scoring 534 runs this IPL season, जहां पे वो पहले
आई थिंक चौथे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हो गए हैं जो अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किए। पहले सूर्य कुमार यादव हुए थे, फिर ईशान किशन थे, यशस्वी जायसवाल थे, नाउ इज रियान पराग। सो इट्स अ रिडेम्पशन फॉर रियान पराग इफ यू टॉक अबाउट। सो वही है कि उनको एक मोमेंट मिल गया, और वो मोमेंटम इज अ वंडरफुल थिंग। इफ यू कीप गोइंग यू विल सक्सीड। एंड आई एम टेलिंग यू, जब ये वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया श्रीलंका और इसका क्या बोलते हैं जिम्बाब्वे का टूर करेगी, फॉर श्योर हिज नेम विल बी देयर। सबसे बड़ी बात, आईपीएल का जो टेबल टॉप 5 चार्ट होता है ना, सबसे ज्यादा हाई स्कोर कौन है, उसमें रियान पराग हैं इस बार, without playing an Indian side. So that's a very big thing. And I give a credits to the Rajasthan Royals team to showing a faith on him. यार इतने साल से 2019 से 2024 तक, सिर्फ 2019 में उनकी एक 50 आई थी, इस बार तो उन्होंने रन का भंडार बना दिया, तो भी उनको बैक किया, इतना सैमसन ने बैक किया। संगकारा ने बोला कि ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर, जब वो नेट्स में खेलते थे ना, तो हमको लगता था कि ये नेक्स्ट जब भी इनको चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आईपीएल में खेलने को, ही विल डिलीवर फॉर श्योर। बट वो नहीं कर पा रहे थे यार। ठीक है, सो या इट्स अ गुड साइन फॉर रियान पराग। या तो यही आप है उनकी एक छोटी सी स्टोरी। आपने आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करी अंकित। तो डोमेस्टिक क्रिकेट से ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई डोमेस्टिक क्रिकेट से अपना ग्राइंड करके फिर उसके बाद he comes through the ranks and he performs in the IPL and then goes on to play for India। पर आजकल का जितना भी ट्रेंड है ना वो पूरा का पूरा टूट चुका है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब आप पहले आईपीएल खेल जाते हो जल्दी से, और फिर उसके बाद आप इंडियन सर्किट में चले जाते हो। तो ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ है। सो मुझे ना इस चीज से ना एक केस याद आता है। सो 2007 में ना बीसीसीआई ने एक एडिशनल फोर्थ कैटेगरी डाली थी फॉर एनुअल हम्म। रिटेनरशिप, कि ग्रेड डी में एक नया अनाउंसमेंट हुआ था कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उनमें से रोहित शर्मा भी जैसे कई सारे प्लेयर्स ऐसे थे। एंड अजीत अगरकर ग्रेड सी में थे जो 25 लाख ले रहे थे, और राहुल द्रविड़ ग्रेड ए में 60 लाख रुपए ले रहे थे। पहले ओह। रोहित शर्मा को मिला $750,000, अगरकर को मिला $350,000, और द्रविड़ एज एन आइकॉन प्लेयर ही बिकेम अ मिलियनर। आज ये तीनों रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब चीजों को, कि रेड बॉल में भी लोग खेलने को आए, क्योंकि सबका करेक्ट। इंटरेस्ट अभी निकल चुका है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पर पैसा सिर्फ एक इकलौता रीजन नहीं है लोग आईपीएल के पीछे जिसकी वजह से भाग रहे हैं। सो चंद्रकांत पंडित ने ये बोला है कि एक टाइम था जब सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट से ही ना आप इंडिया खेल सकते थे, पर आज कई सारे शॉर्टकट्स आ गए हैं आपके पास। इसलिए अगरकर ने सरफराज, आकाशदीप जैसे लोग और जुरेल जैसे लोग, इन लोगों को उठाया ड्यूरिंग द इंग्लिश सीरीज। और उसके बाद या रणजी में इसलिए आउटराइट रिजल्ट्स आने लग गए हैं आपके पास, क्योंकि लोगों का वो पेशेंस ही खत्म हो गया है। अब 2 ओवर आपने अगर मेडन डाल दिए तो वो लोग प्रेशर में आके गलत शॉट खेल के आउट भी हो जाते हैं। या दिलीप बेंग सरकार ने बोला है कि अगर आपको क्रिकेट को स्पाइस करना है डोमेस्टिक लेवल पे, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेलें उस चीज को। तो आपका जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है या ईरानी ट्रॉफी है, इन सबको आके इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलना पड़ेगा। नहीं तो आप डोमेस्टिक प्लेयर्स की इवैल्यूएशन कैसे करोगे? और बीसीसीआई ने ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी, और उन्होंने मार्च में इसलिए 300% का इंसेंटिव अनाउंस किया, क्योंकि बीसीसीआई itself is responsible for this monster slash beast that it has created in the form of IPL. ललित मोदी हैज लेफ्ट द चैट। बट कमिंग टू दिस, इवन आई वाज गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल। सो बट अभी 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 कैसा हो गया पता है, आईपीएल का एक क्राइटेरिया है। अगर आईपीएल आपको खेलना है तो आपको ये तो लिस्ट ए या तो फर्स्ट क्लास खेलना पड़ता है। तो लोग का अभी ध्यान, जैसे तुमने बोला ना, कि लोग का ध्यान अभी क्या हो रहा है कि मैं लिस्ट ए खेल लूं और मैं बीसीसीआई के गवर्निंग बॉडी में आ जाऊं। हम्म। अब लिस्ट ए क्या है, व्हाइट बॉल क्रिकेट है। हम्म। सबसे तरीका अच्छा है, आप बीसीसीआई के अंडर में हो, आपने लिस्ट ए में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी में परफॉर्म किया, हम्म। व्हाइट बॉल क्रिकेट है, और आप चले गए। आपका शोकेस स्किल हमेशा होना चाहिए। आपका शोकेस स्किल हमेशा होना चाहिए कि आप रेड बॉल से आओ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम, ये मेरे को लगता है। तो या Well, moving on to today's match again. ध्रुव जुरेल एक कंसर्न है राजस्थान रॉयल्स के लिए, जो आज भी फर्स्ट बॉल डक। रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने थोड़े स्कोर किए रन यार।
भाई रविचंद्रन अश्विन जब भी स्कोर करते हैं मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मेरे को वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लिया। अच्छा, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ। मैं ऐसे जस्ट गो थ्रू कर रहा था कि किसने कितना विकेट लिया, किसने क्या लिया, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए। व्हेन वी डू रिसर्च वी नीड टू बी अ फैक्टफुल। सो मैंने एक चीज देखा, पता है, युजवेंद्र चहल एक इकलौते प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा आरसीबी के लिए विकेट लिए हैं आईपीएल में, ठीक है। और अभी वो राजस्थान के लिए 2 विकेट पीछे हैं शेन वॉटसन से। शेन वॉटसन ने 67 लिया है, इन्होंने 65 लिया है आज, 2 विकेट लेके। तो मतलब एक मैच और खेलें, सो ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 2 आईपीएल फ्रेंचाइजी टू बिकम अ हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर द आईपीएल, जो 2 फ्रेंचाइजीज खेल सकते। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना यार, जस्टिस हुआ है, चहल के साथ जस्टिस हुआ है यार। जो बंदा इतना विकेट ले ले रहा है, और टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बंदा है वो, पीयूष हम्म। चावला के बाद। हम्म। पहले ना, सेकंड मतलब पीयूष चावला है, ये फर्स्ट है अभी इस समय, हम्म। इंटरनेशनल मैच मिला लो और ये। तो यार दीज आर द थिंग्स, हम लोग बोलते हैं कि यार इसको क्यों ले लिया, इसने क्या किया है, ये तो बैटिंग नहीं कर पाता। यार आप स्टैट्स भी तो देखो, किसी बंदे का स्टैट्स भी तो देखो, कितना वो इफेक्टिव है इस चीज में। सो यार Moving on to the second innings, captain. I was really impressed with Sam Curran, पंजाब का कैप्टन। जब से वो उन्होंने कैप्टनसी ली है शिखर धवन से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ सारे रिजल्ट्स उनके फेवर में गए हैं, पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उन्होंने जिस तरीके का इम्पैक्ट या फिर जिस तरीके की कैप्टनसी करी है, he doesn't look clueless like a lot of यस, captains, यस, unfortunately have looked like, in this IPL। वो clueless नहीं लगा, उसने हमेशा एक फाइट दी। चाहे आपका स्कोर 140 या 150 आपको डिफेंड करना हो, या फिर आपको 260 चेस करना हो, उस बंदे ने या उसकी टीम ने उसके कैरेक्टर दिखाया। और कहीं ना कहीं सैम करन का वो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट भी करता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सैम करन, आज जिस तरीके से उन्होंने गेम फिनिश किया। यार आज भाई उन्होंने 63 रन बनाए, ठीक है, बॉल से डिलीवर कर रहे थे, काइंड ऑफ ऑलराउंडर प्लेयर। ही वाज डिलीवरिंग विद द बॉल, बट टुडे ही शोड, यू नो ही इज अ बैट्समैन आल्सो। बीइंग एज अ ऑलराउंडर ही नीड टू फिल द गैप ऑफ बीइंग एज अ बैट्समैन। तो टुडे ही स्कोर्ड एंड ही वाज देयर जब तक वो मैच जीतते नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग, गुड साइन फॉर इंग्लैंड क्रिकेट आल्सो। एंड इफ ही इज गेटिंग रिटेन्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर द, यू नो क्या बोलते हैं अपना, पंजाब के लिए, तो अच्छा चीज है यार। एंड दिस इज वेरी नाइस। पंजाब के लिए रिटेन तो होंगे, पर अभी फिलहाल वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, कल ही कंफर्म कर दिया उन्होंने। मैं और बेस्टो हाँ चल रही है जी अगली यार, फ्लाइट। नहीं नहीं, हमने कल ये बात की थी कि सब चले गए, बट ओनली दी पर्सन हु हैज, आई मीन जो ऐसे लोग गए हैं जिनको बुलाया गया है ईसीबी से। हम्म। तो आई थिंक ये भी है, बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया होगा यार, सब थोड़ी ना जा सकते हैं यार, देन देयर विल बी नो यूज। तो अभी देखा जाए तो विल जैक्स गए हैं, मोइन अली गए हैं बीइंग एज अ वाइस कैप्टन, हम्म। बटलर गए हैं बीइंग एज अ कैप्टन। सो हम ये भी जाएंगे यार, अभी इनका नाम है यार, दे विल गो बिकॉज दे हैव अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान विच दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd। पाकिस्तान से याद आया भाई, पाकिस्तान ने तो मतलब आयरलैंड को मात दे दी, उन्होंने पॉल स्टर्लिंग को बोल दिया ये हम जीत गए। भाई ठीक है यार, चल, आज रमीज राजा ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि पाकिस्तान स्टिल ट्राइंग टू रीड अ पोटेंशियल ऑल प्लेयर्स ऑन ट्रायल्स। ये क्यों बोला? क्योंकि वो सारी टीम ने वर्ल्ड कप में अनाउंस कर दिया अपना स्क्वाड, पाकिस्तान इकलौता टीम है जिसने अभी तक अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस ही नहीं किया है। वो यार ये देख, तब होता है ना ये कृष्णा, ये तब होता है जब आप अपने, जब दो इंटरनेशनल प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आते हैं आपके सेटअप में, परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, एक दो मैच में परफॉर्म करते हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। इधर इमाद वसीम की बात करो आप, चाहे मोहम्मद आमिर की बात करो आप, करेक्ट। पता है मोहम्मद नसीम को बैठा के आप हसन अली को लेके आए, 48 रन खा गए हसन अली लास्ट मैच में। नसीम को आप नहीं बैठा सकते। सो यार ये पता है मेरे को क्यों जंबल लग रहा है पाकिस्तान का, और दे विल नॉट एबल टू डिसाइड दी देयर प्लेइंग 11 और रिजर्व 15 प्लेयर। when you change the entire dynamics of the selection committee, you will face these kind of situation before the mega tournament.
आपको एक मेगा टूर्नामेंट में अनाउंस करना, तो यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ यू नो सपोर्टिव और स्टाफ जो प्लेयर को अच्छे से रीड कर सके, उनकी मेंटालिटी जान सके, उनका गेम प्लान जान सके, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रमीज राजा सही है, वो बोल रहे हैं सारे प्लेयर ट्रायल पे हैं, जो अच्छा खेला उनको हम 15 में ले लेंगे। तो या आई मीन दे हैव दे हैव अ मैच विच इज लास्ट T20 30th मई को। आपका पहला मैच 6 तारीख को, शायद 6 तारीख को आपका यूएसए से है, पहला ही मैच आपका यूएसए के साथ है, दूसरा मैच आपका इंडिया के साथ है। तो आप अनाउंस कब करोगे, वो जलअप कब होंगे? 8 जून को। यार नहीं देखिए यार, बॉलर तो है, शाहिद शाह अफरीदी ने ठीक है अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम साहब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप उनको बैठा दे रहे हो। तो यार उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, दे स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हु इज गोना प्लेइंग फॉर 15। यार रमीज राजा कंसर्न रेज कर रहे हैं यार, वो भी ऐसे कोई मामूली प्लेयर नहीं है यार, सेंस करते हैं, उनकी बातें कुछ सेंस करती हैं, कुछ बातें हाँ इधर उधर हो जाती है, बट कभी कभी दुख में उनकी भी बातें बोल सेंस देते हैं, करती वो मेरे को निकाल दिया पीसीबी चेयरमैन से। यार अलग है भाई वो, मुझे निकाल के क्या अलग क्या है। कर रहे हैं ये दे लोग। वांट दे वांटेड टू बी यूनिक, और दे आर ट्राइंग टू बी यूनिक। हार्दिक पांड्या को कोच बना देंगे ये लोग फिर। जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर सब सिर्फ T20 खेलेंगे। यही है Anyway, यार, भी that's क्या all that बोलने was the का। game today. And yes, there's quite a lot that is happening in the world of cricket. We are approaching the World Cup as we speak, and of course, it's going to be interesting to see who lifts this cup this time around. The tournament is going to start on the 2nd of June. Till the time, India and Indians can actually invest their time and money on the IPL, and hence we move on to the next game, which is game number 66 of the IPL tomorrow, which is Sunrisers Hyderabad taking on the Gujarat Titans at the Rajiv Gandhi Stadium. अंकित भाई, क्या लगता है? कल SRH के लिए इंपॉर्टेंट गेम है, वो टॉप 2 पोजीशंस में भी जा सकते हैं अगर दोनों के दोनों मैच जीत गए तो, क्योंकि उनके पास एक गेम एक्स्ट्रा है। यस यस, देख यार बात ऐसी है ना यार, जीटी का एक मैच अबैंडन्ड हो गया बिकॉज ऑफ द रेन, करेक्ट। एंड दे आर इन द फॉर्म, they will definitely play for the pride. डेफिनेटली। And SRH being as a home condition, they are they are beast at the home condition. अगर उन्होंने टॉस जीता तो मतलब कल है फिर से 250 रन। हम्म। और यार पता है कृष्णा, मेरे को सबसे बेस्ट क्या लगा पता है, हम्म। कुछ प्लेयर लेट क्लिक किए हैं, जिसमें से मेरे को पता है एसआरएच में सबसे ज्यादा मैं मेरा पता है उसके ऊपर नजर हटती नहीं जब वो खेलता है, एंड ही वांटेड टू बी ऑलराउंडर, विच इज नितेश रेड्डी। यस। यार वो बंदा, यार वो बंदा सीरियसली यार। So, yeah, everyone is talking about Nitish Reddy these days, but not many या know that he won the Best Cricketers Award by BCCI in Under 16 category in 2018. तो ये बंदा कहता है यार, हमेशा ना मैं ओपनिंग बैटिंग और ओपनिंग बॉलिंग करता था, पर मेरे लिए एक टाइम बाद बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक इनिंग्स खत्म होती थी, तो उसके बाद जब मैं दूसरी इनिंग्स पे जाता था तो जो स्किल रिक्वायर्ड था उस चीज के लिए मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता था। तो मैंने अपने या कोचेस से बात की और मैंने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अपने आप को ड्रॉप किया। पर मैं समझता हूँ कि एज एन ऑलराउंडर ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जब भी मैं फील्ड पे होता हूँ मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। और क्योंकि ये एज एन ऑलराउंडर मेरा जो फिजिकल टोल है वो एक बॉलर से और एक बैट्समैन से बहुत ज्यादा होने वाला है, और मेरे को रिकवरी के लिए भी डबल टाइम लगने वाला है। तो मैं ना या विजुअलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो होटल में शैडो बैटिंग करना चालू कर देता हूँ। और ये बंदा कहता है कि जब भी टीम 250 या 270 मारती है और मैं सिर्फ 40 या 50 करके आउट हो जाता हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं वो बंदा होना चाहता हूँ जो, जब टीम मेरी 10 रन बना के 3 विकेट लूज कर चुकी है, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं आऊं, एंड आई वांट टू बी दैट हीरो हु सेव्स द डे, राइट। एंड इसलिए या मेरे आइडल्स बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या जैसे लोग हैं। तो या ऐसी वो चीजें बोलता है, एंड इसलिए यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, ठीक है। और वो एक बार जब आया बॉलिंग करने, ठीक है, और अपनी बैटिंग के बाद वो आया,
उसने कहा कि अब मैं बॉलिंग करूंगा। हम देख के तंग थे भाई, अच्छा ये बॉलिंग भी करता है, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो तो ऐसा फेस भी था जब हम कह रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए। हमने कहा अब मिल गया हार्दिक पांड्या का। और लड़का अभी 20 साल का है, बट इन इन दीज 20 years he's showing a lot of intent and some great capacity as an all rounder, and hopefully he delivers really well. उसके फादर ने इनफैक्ट उसके लिए जॉब छोड़ दी थी यार, मतलब उनका ट्रांसफर हो रहा था उदयपुर, बट ही चोज टू स्टे एट विशाखापट्टनम। एंड देन उनको VDCA के कई सारे कैंप्स पे लेके गए, कई सारे कैंप्स में उनकी ट्रेनिंग कराई, फिर उसके बाद ही जस्ट किक्ड ऑफ फ्रॉम देयर ऑन। सो इट्स अ गुड investment. It's a risk that paid dividends. And yeah, I mean, hopefully many such stories यार, मतलब जो एक uncapped Indians की आती। So yeah, that will be it. And yeah, so we'll see you all after the game tomorrow, which is Sunrisers Hyderabad and Gujarat Titans. Uh, Please do let us know in the comments whom do you think is going to win. And yeah, we've got about now 12,000 followers on Instagram. So thank you so much for the love and the support that you keep sharing with us. And yeah, we are on X, we are on Facebook, and we are on YouTube. We are trying to revamp our long form content as well, trying to make it as interesting as possible, trying to make it as brief and crisp as possible. Just in case if there's any feedback, do send us send it across to us. We'd be more than happy to sort of incorporate that into our structure. तब तक के लिए guys, shaba khair, good night, and stay safe. Thank you, guys. Thanks.